हेलो दोस्तों, गांव की नर्स मेनिका का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद। मोतियाबिंद होते कैसे हैं, इसमें आंखें कैसी हो जाती, आंखों की पुतलियों, आंखों की नज़र का कमज़ोर व धुंधला होना जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। व्यक्ति को पढ़ने और किसी चीज़ को पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। मोतियाबिंद धीरे धीरे विकार आँखों में फैल जाता है, इसका विकार, जिसके कारण आँखों के लेंस की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। वृद्धि लोगों में, यह ज़्यादातर वृद्ध लोगों में जो बुजुर्ग हैं उन पे ज़्यादा पाया जाता है। कभी कभी जानवरों में भी मोतियाबिंद जो आँखें सफ़ेद हो जाती हैं, समस्या आम हो जाती है। तो इसका हम लक्षण जान लेते हैं कि ये कैसे होता है। इसका लक्षण अगर हो जाए तो कैसे आँखें होती हैं। आँखों की दृष्टि धुंधली होना, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, दोहरी वस्तु दिखाई देना, यानी कि एक वस्तु दो दिखाई देना, रंगों में बदलाव नज़र आना, दृष्टि में सुधार नहीं होना, नज़दीक की दृष्टि में, लगातार चश्मे के नंबर बदलना, रात में वाहन चलाने में कठिनाई होना। अब इसके हम कारण जान लेते हैं कि कारण क्या है। यदि व्यक्ति की आँखों में लेंस प्रोटीन बनने लगता है, यह मोतियाबिंद होने का कारण बन सकता है। यह बीमारी बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती रहती है। मोतियाबिंद के कारण आँखों की रोशनी जाने का भी जोखिम रहता है। अधिक देर तक सूर्य की रोशनी आँखों पे पड़ने पर मोतियाबिंद हो सकता है। डायबिटीज की मात्रा में शरीर के आँखों पर बढ़ने पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है। आँखों में अधिक सूजन रहने के कारण मोतियाबिंद हो सकता है। अत्यधिक धूम्रपान करने के कारण भी मोतियाबिंद हो सकता है। गर्भ में संक्रमण या चोट लगने के कारण भी शिशु को जन्म से ही मोतियाबिंद हो सकता है। अगर मोतियाबिंद हो गया है तो उसकी सर्जरी भी होती है। अब सर्जरी के बाद हम जाने कि क्या क्या प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सर्जरी अगर मोतियाबिंद की, चाहे आँख की सर्जरी हो, तो उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आँखों में खुजली और दर्द होने लगता है। सिर में भी दर्द होता है और रोशनी में दिक्कत होने लगती है। इस लक्षणों से मरीज को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे हमेशा की तरह आँखों पर काला चश्मा लगाकर, जैसे वो लगाते हैं, लगाकर रखना चाहिए। उसे ऑपरेशन के बाद दिया जाता है। यह डॉक्टर द्वारा दिया गया एक स्पेशल चश्मा होता है जो आँखों की सुरक्षा करता है, इसलिए इसे ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों तक पहने। सोते वक्त भी चश्मा लगा कर रखें ताकि आँखों पर किसी तरह का जोर न पड़े। अगर हफ्ते भर बाद भी यह लक्षण दिखे तो आँखों की रोशनी में कोई सुधार न हो या फिर काला निशान आँखों में बन जाए तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सर्जरी के बाद ड्राइविंग न करें, आँखों को कवर करके रखें। इसके अलावा एक्सरसाइज या रूटीन काम न करें, कोई काम भारी न करें, एकदम नॉर्मल आराम से अपने डेली के एक्टिविटी कर सकते हैं। बस ऑपरेशन के बाद कोई काम ना करें, आराम करें। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों में खुजली होना एक सामान्य लक्षण है, इसलिए आंखों को मले नहीं और डॉक्टर द्वारा दिए गए आई ड्रॉप जब बताए गए, जैसे वो बताए हैं उस टाइम से आप उसके अनुसार डालें। मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आई ड्रॉप किस तरह का डाला गया है। जब भी नहाएं तो आंखें बंद कर ही नहाएं ताकि उसमें पानी न जाए। इसके अलावा रोगी डॉक्टर से सलाह लिए बिना किसी भी तरह का आई मेकअप न करें, इससे आंखों को नुकसान होगा। कम से कम 2 हफ्ते तक हॉट वाटर बाथ न लें और न ही स्विमिंग करें। ऐसा करने से इन्फेक्शन फैल सकता है और आंखों की स्थिति खराब हो सकती है। और ट्रीटमेंट इसका जाने तो डॉक्टर के हिसाब से, जैसे इसको 24 घंटे जब ऑपरेशन हुआ है तो उस व्यक्ति को नॉर्मल डाइट दे, यानी नॉर्मल खाना देना चाहिए। उसके बाद अगर बाद में ये दिक्कत हो रही है तो आप टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्साजिन 500 mg, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम ले सकते हैं। इसके बाद टैबलेट एसिटाजोलामाइड 250 mg आधा करके एक एक टाइम ले सकते हैं, हाफ लेना है इसको। टैबलेट पोटेशियम क्लोराइड 600 mg एक एक करके सुबह शाम लेना है। इसके बाद पैरासीटामॉल, अगर ज़्यादा दर्द है तो आप पैरासीटामॉल 500 mg 1 गोली सुबह शाम 3 टाइम ले सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आँखों में दर्द होता है। और इसके बाद ओम्प्रोजाजोल, ये तो ज़रूरी है 20 mg। जब इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं तो गैस की दवाई तो ज़रूरी है, तो उसको आपको लेना है सुबह खाली पेट, खाना खाने से आधा घंटा पहले। उसके बाद अगर आपको अच्छे से नींद न लगे तो डाइजीपाम 5 mg
डॉक्टर की सलाह से रात को सोते समय 1 गोली 5 mg का ले लीजिए, जिससे नींद आराम से लगे। बहुत दर्द होते हैं ऑपरेशन के बाद, किसी तरह का आँखों का ऑपरेशन हो, आदमी बहुत दर्द से गुजरता है व्यक्ति। उसके बाद ट्रोपी का माइड आता है, इसका ड्राप डालना चाहिए ईडी, यानी 2-2 घंटे पे ये 2-2 बूंद इस आई ड्राप को डालते रहे। केटोरलक का भी एक ड्राप आता है, इसको 6 घंटे पे डाले करिए 2-2 बूंद। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का भी आई ड्राप आता है, इसको 8 घंटे पे 2-2 बूंद डालते रहिए। फ्लॉक्सासिन बोले के पहले बताएं कि 8 घंटे पे 2-2 बूंद डालना है। फिर बीटा मेथासोन के भी आई ड्राप आते हैं, इसको 2-2 घंटे पे 2-2 ड्राप डालना है, 2-2 बूंद, क्योंकि इससे आपके दर्द में आराम रहेगा। और स्टेरॉइड भी है, इससे जल्दी आपको आँखों की ऑपरेशन के बाद आराम जल्दी से मिलेंगे, जो खुजली और दर्द हो रहे हैं। और उस समय भारी काम ना करें, बस अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। ज़्यादा वजन, ज़्यादा भारी काम कुछ नहीं करना है। जितना आराम करेंगे उतना आपकी आँखें जल्दी ठीक होंगी, क्योंकि आँखें बनने के बाद बहुत से लोग बहुत बीमार हो जाते हैं। इतनी वीकनेस और कमज़ोरी हो जाती है आँखों में दर्द, और उसको बचा के, और काले जो चश्मे मिलते हैं उसको ढक के रखना चाहिए, जिससे आँखों में इन्फेक्शन ना हो। तो इसलिए वो काले चश्मे डॉक्टर देते हैं। हमेशा आँखों को ढक के रखना चाहिए, सूर्य की रोशनी न लगे, कोई धूल कण न जाए, पानी के छींटे न जाए, हमेशा इन्फेक्शन से बचा रहे जब सर्जरी हुई हो आँखों में। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट शेयर जरूर करें, बेल आइकन प्रेस